सुजाता के पापा की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु ने उसके सारे परिवार को शोक में डुबो दिया। घर परिवार से जैसे हंसी गायब ही हो गई। पापा के जाने के गम को कोई भुला नहीं पा रहा था। पापा का अभी 2 साल पहले ही सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट हुआ था और उसका फंक्शन भी उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से किया था। बड़े जिंदा दिल इंसान थे सुजाता के पापा। एक बार किसी से दोस्ती कर लेते तो उसे बरसों बरस निभाते थे। सुजाता में तो उनकी जान बसती थी और सुजाता भी अपने पापा को जी जान से प्यार और आदर करती थी। पर पापा की असामयिक मौत ने सुजाता को अंदर तक तोड़ दिया। रह रहकर उन्हें याद करती और फिर घंटों रोती रहती। अभी उसके बच्चे छोटे ही थे। बेटी 5 साल की तो बेटा 1 साल का। उनका ख्याल भी रखना ज़रूरी था। और सास ससुर पति सभी तो थे घर में। इसलिए सुजाता उनकी 13वीं करके ही वापस अपने ससुराल आ गई थी। अपनी मम्मी के पास ज़्यादा रुक नहीं पाई थी। उसे अपने ससुराल को जो संभालना था। अब बेटी बहू बनने के बाद कब तक अपने मायके में रह सकती है। आखिर प्राथमिकता तो ससुराल ही होती है हमारे समाज में। और फिर शादी होने के बाद ससुराल संभालना हर औरत का कर्तव्य बन जाता है। वैसे सुजाता को ससुराल बहुत ही अच्छा मिला था। माँ का प्यार देने वाली सासू माँ, पिता जैसा लाड प्यार करने वाले ससुर, पति भी बहुत ही केयर करने वाले मिले थे। उसे कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन से पूर्ण संतुष्टि थी। सुजाता की सासू माँ ने कभी मायका जाने से नहीं रोका। उसको जब मन हो अपने पीहर मिलकर आ सकती थी। सासू माँ का मानना था कि जब मेरी बेटियों की मेरी याद आती है, हर 6 महीने में वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए तड़प सकती है, तो फिर सुजाता क्यों नहीं। वो भी तो किसी के जिगर का टुकड़ा है। आखिर मैं एक माँ होकर सुजाता के मन की बात नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। गंगोत्री जी तो सुजाता के पति संतोष की माँ पर सुजाता के मन की बात संतोष से ज़्यादा जानती थी। एक माँ जैसे अपनी बेटी के बारे में उसके मन की बात पढ़ लेती है, ऐसी सासू माँ पाकर सुजाता हमेशा सोचती, ज़रूर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ऐसी सासू माँ मिली। क्योंकि अगर सास इतनी समझदार और सुशील मिले तो एक लड़की के लिए अपना वैवाहिक जीवन जीना आसान हो जाता है। उन्होंने सुजाता के मुरझाए चेहरे को देखकर कहा, बेटा मुझे पता है तेरे पापा की तुझे कितनी याद आती होगी और मम्मी की चिंता भी लगी रहती है। तुम ज़्यादा रुक नहीं पाई थी उस समय, तो ऐसा करो अभी दिवाली के बाद चली जाना और रह आना 2-4 दिन, और तुम्हारी मम्मी को भी अच्छा लगेगा उसकी बेटी उसके पास हो तो। सुजाता ने पूछा, मम्मी जी आप मेरे मन की बात बिना बताए कैसे समझ जाती हो। अरे बेटा, सास भी तो माँ जैसी होती है। तो मुझे बेटी जैसा प्यार और आदर देती है, तो क्या मैं माँ की तरह तुझे अपनापन और स्नेह नहीं दे सकती। सुजाता की सास ने उसे गले लगा लिया। सच ही तो था। इन दुख के पलों में गंगोत्री जी ने उसको पूरा मोरल सपोर्ट दिया था। उसको बड़े प्यार से संभाला था। दोनों सास बहू की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। साथ में अजनबी लोग तो कई बार उन्हें माँ बेटी समझ लेते थे। सुजाता के पिता को गए अभी 2 महीने ही हो चुके थे और दिवाली का त्यौहार सर पर आ रहा था। पर इस बार सुजाता का बिल्कुल मन नहीं था त्यौहार की तैयारियां करने का। पर दिवाली तो मनानी ही थी। अपने घर के भी कुछ सौन शगुन होते हैं और फिर उसकी
दादी सास कहती थी कि त्यौहार मनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए हमेशा त्यौहार बिना किसी कारण के मनाना नहीं छोड़ना चाहिए। पर गंगोत्री जी ने बोल दिया था, बेटा बस पूजा कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें इस बार। मुझे पता है तेरे मन पर क्या बीत रही होगी। अपने पापा के बिना कोई त्यौहार मनाने का किसका मन करेगा? और हाँ, दिवाली पर तुम जाओगी तो अपना बैग अभी लगा कर रख दो, बाद में तुम दिवाली में बिजी हो जाओगी तो समय नहीं मिल पाएगा। सुजाता अपनी सास को मन ही मन धन्यवाद देती हुई दिवाली की तैयारियों में लग गई। दिवाली के दिन सुबह सास ससुर मंदिर को निकले, सुजाता को ये कहकर कि हम आए तब तक नहा धोकर तैयार रहना, फिर खाना बनाकर अछूता भी निकालना है, बाकी सब काम बाद में होते रहेंगे। सुजाता के ससुर जी उसकी सासू माँ को अपनी बाइक पर बैठाकर मंदिर के लिए निकल गए। ये सोचकर कि संतोष रात को लेट आया था ऑफिस से, तो उसे सोने देते हैं, कार से चलेंगे तो उसे जगाना पड़ेगा। घर से थोड़ी दूर पर ही गए होंगे कि उनकी बाइक का बैलेंस सड़क पर फैले रोड़ी बजरी के कारण बिगड़ गया और वो दोनों भी गिर गए। कुछ रोड़ी बजरी विश्वनाथ जी के घुटने के अंदर तक चली गई और गहरा घाव हो गया। वही गंगोत्री जी के कंधे में अंदरूनी चोट आई। राहगीरों ने किसी तरह उन्हें उठाया और संतोष को फ़ोन किया। संतोष जल्दी से उठा, सुजाता को बताया और कार लेकर दौड़ पड़ा। अस्पताल पहुँचे, चेकअप कराया तो पता लगा गंगोत्री जी को कंधे में और विश्वनाथ जी को घुटने में फ्रैक्चर हो गया और दोनों को अगले 10 से 15 दिनों तक बेड रेस्ट करना है और आराम में रहना है, ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी है। यह सुनकर सब उदास और दुखी हो गए। वहीं सुजाता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक तो पापा के जाने का गम भुला भी नहीं पाई और ऊपर से आज इतने बड़े त्यौहार के दिन सासू माँ और ससुर जी का इस तरह दुर्घटनाग्रस्त हो जाना उस पर दुखों का पहाड़ टूटने जैसा था। साथ में छोटे बच्चों के साथ। पर सुजाता के ससुर जी को त्यौहार को अभी भी पारंपरिक तरीके से मनाना पसंद था और उनको खुद घर को सजाना, तैयारियां करना भी बहुत पसंद था। पर उनकी इस हालत में साल का इतना बड़ा त्यौहार कैसे मनेगा, यही सोचकर वो ज़्यादा दुखी थे। और गंगोत्री जी को अपने दुख से ज़्यादा सुजाता के लिए दुख हो रहा था कि बेचारी छोटे बच्चों को संभाले या हम बड़े बूढ़ों को। और वो अपनी मम्मी से मिलने के लिए कितनी खुश थी। इसने मेरे कहने पर बैग भी लगा कर रख दिया। खैर, अब जो होना था वो हो गया, पर त्यौहार तो मनाना ही था, इसलिए सुजाता सब चिंताएं भूलकर घर के काम में लग गई। और जब तक वो लोग अस्पताल से फ्री होकर आए तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और उसने पूरा खाना तैयार कर लिया, घर सेट कर दिया। दिवाली की पूजा की सारी सामग्री मंदिर में सजा कर रख दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे विश्वनाथ जी को पसंद थी। उन्होंने बोला भी, बेटा तुम जैसे करना चाहो कर लो, अभी तुम अकेली क्या क्या करोगी। पर वो बोली, पापा जी आप वैसे ही आज इस दुर्घटना से इतने उदास और दुखी हो, तो कम से कम पूजा अच्छे से संपन्न होगी तो आपका दिल तो खुश हो जाएगा। सुनकर ससुर जी की आंखें भर आई कि एक बहू भी इतना सोच सकती है अपने सास ससुर की खुशी के बारे में। पूजा का समय हो गया था। सुजाता के सासू माँ और ससुर जी ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए थे और संतोष और सुजाता को सारी विधि समझा रहे थे। पूजा ससुर जी के अनुसार संपन्न हो गई। वो लोग दवाई लेकर सो गए क्योंकि गिरने और चोट लगने की वजह से ज़्यादा देर तक बैठे रहने की स्थिति में नहीं थे वो लोग। और सुजाता ने
अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी, चरण स्पर्श। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर तू बता, समधी जी और समधन जी कैसे हैं? मेरी बात नहीं हो पाई उनसे सुबह। ला मेरी बात करवा दे। अभी मम्मी वो सो गए दवाई लेकर, अभी ठीक है। बाइक की टाइम तो लगेगा ही अभी। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मैं आपसे मिलने आ रही थी और बैग भी लगा लिया, पर सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। अरे तो क्या हुआ बेटा, जो होना था वो तो हो गया, जाने दो। अभी मैं ठीक हूँ। और फिर तेरा भाई विकास भी तो यहाँ। तू रोना बंद कर अभी। और सुन, तेरे पापा को जाना था तो चले गए, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर तू भगवान का शुक्रिया अदा कर जो इतनी बड़ी बला टल गई और समधी समधन जी को चोट आकर ही रह गई। तू अब उनकी मन लगाकर सेवा कर, आखिर सास भी तो माँ जैसी होती है। मेरे साथ तो रह लिया जितना रहना था, अब तुम्हें अपनी उसी माँ के साथ अपना जीवन बिताना है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना। एक माँ को परेशानी में छोड़कर दूसरी माँ से मिलने आना उचित नहीं है बेटा। उनके अच्छे होने पर मैं खुद ही उनसे और तुझे मिलने आ जाऊंगी, और मैं भगवान से उनके जल्दी ठीक होने की दुआ करूंगी ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हो। और कहकर मम्मी हंस दी। सुजाता के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मम्मी की बात सुनकर, थैंक यू मम्मी, आपसे बात करके मुझे बहुत हिम्मत मिल गई। आप ही तो हो जो मेरी हर मुसीबत का हल चुटकियों में निकाल देती हो। सच, माँ तो माँ होती है, पास रहकर अपने प्रेम का खजाना हम पर लुटाती है, तो दूर रहकर अपनी दुआओं की दौलत से हमें धन्य करती है। अरे जब ज़्यादा फिलोसफी मत झाड़, चलो तू सो जा, भी थक गई होगी पूरे दिन काम करके। लव यू माँ कहकर सुजाता और उसकी माँ ने फ़ोन रख दिया। सुजाता अपने सारे काम निपटाकर जैसे ही बिस्तर पर पड़ते ही उसको भी नींद आ गई। आज थक जो गई थी, सुबह उन लोगों के उठने से पहले ही उठ गई और उनका गर्म पानी, चाय सब तैयार कर उनके कमरे में ले आई। वो लोग अभी सुजाता के कमरे में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उसके रूम में अटैच वॉशरूम था और वेस्टर्न टॉयलेट कमोड वाला भी था, जिसकी उन लोगों को बहुत ज़रूरत थी। ऐसी स्थिति में सुजाता गंगोत्री जी को चाय देते हुए बोली, मम्मी जी चिंता मत कीजिए, बच्चे सो रहे हैं, तब तक मैं आपका सारा काम करवा देती हूँ। वो शौच आदि से फ्री हुई, तब तक सुजाता उनके लिए गुनगुना पानी ले आई और उनके मुंह हाथ धुलवा कर उनके सारे कपड़े बदले, उनके सारे शरीर पर तेल लगाया, उनके बाल बनाए, क्योंकि कोई भी काम करने में वो पूरी तरह असमर्थ थी। फ्रैक्चर उनके दाहिने कंधे में जो हुआ था, आज सुजाता के लिए उसकी सासू माँ एक बच्चे से कम नहीं थी, पर सुजाता चेहरे पर शिकन तक नहीं थी और सासू माँ अपनी बहू को इतनी सेवा करते देख मन ही मन ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। वो बोली, बेटा सॉरी, मेरी वजह से तुम अपनी माँ से मिलने नहीं जा पा रही। स्मृति ने उनके बीच में ही टोकते हुए कहा, मम्मी जी मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। मेरी मम्मी से बात हो गई है, उनका फ़ोन आया तब आप सो रही थी, वो आपसे बात करना चाहती थी। उन्होंने बोला तुझे अपनी एक मम्मी से मिलने के लिए दूसरी मम्मी को तकलीफ़ में छोड़कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर सासू माँ भी तो माँ का ही रूप है। एक माँ दुखी रहेगी तो दूसरी माँ कैसे खुश रह सकती है भला। ये सुन गंगोत्री जी की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गई और अपनी समधन के लिए ढेरों दुआएं मन ही मन देने लगी। सुजाता ने
तन मन धन से खूब सेवा की अपने सासू माँ और ससुर जी की। वो उनको टाइम टू टाइम दवाई देती, उनको एक्सरसाइज करवाती, उनके खाने पीने का विशेष ख्याल रखती, कैल्शियम से भरपूर खाना खिलाती ताकि हड्डियाँ जल्दी जुड़ जाए। और इस उम्र में भी वो समय पर रिकवरी कर रहे थे। संतोष का ऑफिस था, पर वो जाने से पहले और आने के बाद सुजाता की हर संभव मदद करता। घर पर समाचार लेने आने वालों का भी तांता लगा रहता। कोई ससुराल से आता तो कभी गंगोत्री जी के मायके से, कभी पास पड़ोसी आ जाते थे, पर सुजाता सबका आदर सम्मान के साथ स्वागत करती थी, क्योंकि उसने अपने सास ससुर जी को अपने माता पिता जो मान लिया था। दोस्तों, काश हर परिवार में सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। किसी की बुराई को अनदेखा करके उसकी अच्छाई को ध्यान में रखते हुए रिश्ते निभाए जाए तो कोई सास बुरी होगी और ना कोई बहू। बुराइयाँ सब में होती है, पर किसी की बुराई को उसकी अच्छाई पर हावी नहीं होने देना चाहिए। और सास तो सिर्फ नाम से बदनाम है। हर सास एक सी नहीं होती और हर बहू भी एक सी नहीं होती। इसलिए किसी के कह देने भर से सास बहू का रिश्ता कड़वा नहीं हो जाता है। मुझे तो लगता है कि एक बहू की तकलीफ़ को समझकर अगर एक सास बहू को बेटी मानकर उसे माँ जैसा लाड प्यार देगी तो एक बहू को भी सास में माँ का प्रतिरूप जरूर दिखेगा और उससे मायके की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और तो और एक दूसरे के साथ में तकलीफ़ें आसानी से दूर हो जाएगी। आखिर मानो तो सासू माँ माँ जैसी ही है, क्योंकि एक माँ जन्म देती है तो दूसरी माँ जीवन जीना सिखाती है। अपने अच्छे बुरे अनुभवों से बहू को घर गृहस्थी चलाने का सलीका बताती है। हाँ, समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। एक माँ अपने जिगर का टुकड़ा अजनबी हाथों को सौंपती है तो दूसरी माँ भी तो अपने जिगर का टुकड़ा अपनी बहू के हवाले कर देती है। जहाँ माता पिता के साए में मायका मंदिर लगता है तो ससुराल सास ससुर की नसीहतों से पाठशाला का एहसास करवाता है। मेरे शब्दों में कहूँ तो मायका मंदिर है तो ससुराल पाठशाला है। मायके में जन्म लिया तो ससुराल में सारा जीवन बिताया है। मायके में माता पिता की छांव तले जहाँ सुकून फरमाया, वहीं ससुराल आकर सास ससुर की नसीहतों से ढेर सारा ज्ञान पाया। मायके में नहीं कोई चिंता फिक्र होती है। एक बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए, माता पिता के लिए हरदम बच्ची ही रहती है। वही बेटी अगर ससुराल में हो तो सास जैसी माँ के अनुभवों से सीख एक आदर्श बहू और समझदार पत्नी में बदल जाती है। मायके में मंदिर जैसी शांति है तो ससुराल में पाठशाला जैसा शोरगुल। मायका में एक पेड़ के कई फल हैं तो ससुराल जैसे गेंदा फूल। आप लोगों को क्या कहना है? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं और कहानी के प्रति कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।